हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स। पिछली क्लास में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे एसी परिपथ में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मिलाकर एक सर्किट बनती थी फ्रेंड्स। साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स आपको बताया कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट एक समान कला में होते हैं, फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, अर्थात उनके मध्य फेज डिफरेंस का मान 0 होता है। और साथ ही फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, आपका वोल्टेज करंट से लीड करता है 90 डिग्री। और आपका कैपेसिटिव सर्किट में क्या था फ्रेंड्स कि आपकी करंट वोल्टेज से आगगामी होती है अर्थात लीड करती है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। ठीक है फ्रेंड्स, वहां तक फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में फ्रेंड्स हम कुछ टर्म्स जो कि मुख्यतः एसी परिपथ में यूज होते हैं उन्हीं टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। वो टर्म इस प्रकार से हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने इन 3 टर्म के बारे में सुना, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें रेजिस्टेंस हमारा, जब हम डीसी सर्किट की बात कर रहे थे वहां पे फ्रेंड्स हमारा रेजिस्टेंस आर था, इसकी यूनिट क्या है फ्रेंड्स, ओम। ओम इसकी यूनिट थी। हमने रिएक्टेंस इस टर्म के बारे में जाना फ्रेंड्स, इसको यहां से नोट करते हैं। ऐसे 2 प्रकार के रिएक्टेंस फ्रेंड्स आता था आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हमने फ्रेंड्स वहां पे आपको बताया था कि हेनरी और फैराड को ओम में बदलने के लिए हमारे पास एक यूनिक तरीका था फ्रेंड्स कि इनको आप रिएक्टेंस में चेंज कर दीजिए। तो रिएक्टेंस उसके आधार पर फ्रेंड्स 2 प्रकार के हो जाते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसकी यूनिट किसमें हो जाती थी, ओम में, और ये भी किसमें हो गया, ओम में। अर्थात हमारा इंडक्टर जिसकी यूनिट फैराड में थी अब ओम में बदल गई, और जो हमारा कैपेसिटर जिसकी यूनिट फैराड में थी वो ओम में बदल गई। सॉरी, यहाँ पे आपका इंडक्टर जो है हेनरी में, इंडक्टर आपका हेनरी में जिसकी यूनिट थी हमने इसको इसमें बदला है ओम में। और यहाँ पे जो कैपेसिटर था इसकी बेसिक यूनिट क्या थी, फैराड, इसको भी हमने किसमें बदल दिया, ओम में। अर्थात रिएक्टेंस के द्वारा फ्रेंड्स हम हेनरी और फैराड को ओम में बदलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके थे। आगे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, जो आपका तीसरा टर्म आता है इंपीडेंस, इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। इसको देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे हमने आपको डीसी परिपथ में बताया था कि रेजिस्टेंस बेसिकली पदार्थों का वह गुण होता है जिसके द्वारा यह अपने अंदर धारा प्रवाह का विरोध करता है। ये मुख्यतः फ्रेंड्स डीसी परिपथ के लिए था। यहाँ फ्रेंड्स जैसे आप इम्पीडेंस की बात करेंगे, इम्पीडेंस जो आपका टर्म है फ्रेंड्स ये बेसिकली एसी परिपथ के लिए यूज होगा। अर्थात अगर हम एसी परिपथ की बात कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ की बात कर रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट इम्पीडेंस की बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इम्पीडेंस के अंतर्गत ही जो आपका टर्म इम्पीडेंस है ये भी एक तरह से चालक पदार्थों की अथवा पदार्थों की वह निहित प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा यह अपने थ्रू प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करेगा। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार की धारा होगी फ्रेंड्स, प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात एसी करंट की बात कर रहा है, एसी करंट अर्थात पदार्थों का वह गुण जिसके कारण अपने में प्रवाहित होने वाली एसी धारा का विरोध करें, उसे हम पदार्थ का क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस को कैपिटल अक्षर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, जेड से, इसकी यूनिट होती है ओम। हमने आपको फ्रेंड्स पहले बताया है ओम आपकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स होती है, इसलिए ज्यादातर हम टर्म्स को ओम्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इम्पीडेंस को देखा कि ये मुख्यतः एसी परिपथ के लिए प्रयुक्त होता है। यह टर्म भी जस्ट रेजिस्टेंस की तरह ही प्रॉपर्टी रखता है, अर्थात प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम क्या कहेंगे, इम्पीडेंस कहेंगे, प्रतिबाधा इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम तीनों टर्म के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जो 3 टर्म है आपके, रेजिस्टेंस जिसको हम आर से लिखते हैं, रिएक्टेंस जिसको हम कैपिटल एक्स से लिखते हैं, और इम्पीडेंस जिसको हम जेड से लिखते हैं।
तो फ्रेंड तीनों की यूनिट किसमें हो जाएगी आपकी ओम में हो जाएगी। ये टर्म और इनका रिप्रेजेंटेशन तीनों फ्रेंड्स आपको जो है चीजें आप ध्यान से देखिएगा, इसी पर बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा और ये आपकी स्टैंडर्ड सिंबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम आर से दिखाएंगे कैपिटल आर से, रिएक्टेंस को कैपिटल एस से दिखाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम जानते हैं कि रिएक्टेंस के दो प्रकार के होंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पे आप दिखा भी सकते हो इसी प्रकार से कि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एक्सएल और एक्ससी दो प्रकार से हो जाएंगे, है ना। इम्पीडेंस फ्रेंड्स आपका हमने यहाँ बताया इस इम्पीडेंस की यूनिट भी आपकी ओम होती है, लेकिन ये सब टर्म किसमें आ रहे हैं आपके एसी सर्किट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इम्पीडेंस की हमारे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वह परिपथ कैसा होगा, एसी परिपथ होगा। इसकी यूनिट किसमें होगी, ओम में होगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका इम्पीडेंस के अंतर्गत दोनों टर्म आएंगे, इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका आर भी आएगा, एल भी आएगा, सी भी आएगा, ठीक है। लेकिन तीनों को फ्रेंड्स आपको पहले किसमें बदलना पड़ेगा, ओम में। आर भी ओम में होना चाहिए, एल भी आपको ओम में होना चाहिए और सी भी ओम में होना चाहिए। आर तो ऑलरेडी आपको ओम में ही है फ्रेंड्स, एल को हम बदलेंगे किसमें, रिएक्टेंस में, ताकि ओम में आ जाए। सी को भी हम रिएक्टेंस में बदल देंगे ताकि ओम में आ जाए। जब ये तीनों फ्रेंड्स ओम में आ जाएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन रूप में इसको बोलते हैं हम प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट का रूप से क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीनों पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस। अब देखिए फ्रेंड्स हम तीनों पैरामीटर के विलोम, इनके जो विलोम जो आपका इन्वर्स होता है वो क्या कहलाता है, इनका ऐसी परिपथ में क्या रोल है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बार से नोट कर दे रहा हूँ। पहला आपका टर्म है रेजिस्टेंस, इसको भी नोट करते हैं कैपिटल आर से। अब देखिए फ्रेंड्स रेजिस्टेंस आपका है, हमने आपको बताया पदार्थ का अभाव जिसके कारण ये डीसी परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका मतलब ओम होता है। रेजिस्टेंस के फ्रेंड्स इनवर्स को, इसके विलोम को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ये वर्ड फ्रेंड्स आप मतलब याद रखिएगा, कंडक्टेंस। देखिए फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि इसका विलोम है ये कंडक्टेंस। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस का जो कार्य होगा उसका जस्ट अपोजिट कार्य होगा कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस को फ्रेंड्स हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। जैसा फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का कार्य है धारा का विरोध करना, तो फ्रेंड्स कंडक्टेंस का कार्य क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हमारा ऐसा पैरामीटर होगा जो यह प्रदर्शित करेगा कि चालक पदार्थ में धारा कितनी आसानी से प्रवाहित। तो फ्रेंड्स आपका कंडक्टेंस का बेसिकली रोल क्या होगा, जस्ट रेजिस्टेंस के विपरीत इसका कार्य होगा। रेजिस्टेंस जैसे धारा का विरोध करता है फ्रेंड्स, वैसे ही आपका कंडक्टेंस यह प्रदर्शित करेगा कि हमारे एसी परिपथ में धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अर्थात फ्रेंड्स ये क्या शो करेगा, इजनेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट मींस एसी परिपथ में धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है, यह दिखाएगा कंडक्टेंस। चालकता जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बोल सकते हैं चालकत्व, मतलब करंट कितनी आसानी से प्रवाहित हो रही है, यह पैरामीटर प्रदर्शित करेगा कि हमारे एसी परिपथ में धारा कितनी से आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी यूनिट की। जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, ओम होता है आपका। उसी प्रकार फ्रेंड्स कंडक्टेंस की जो आपकी यूनिट होगी ओम का विपरीत, अर्थात फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं 1/ओम कर सकते हैं, अथवा इसी को फ्रेंड्स कर सकते हैं ओम की पावर -1। फ्रेंड्स इसकी यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव जो है पेपर में आपका ये सब यूनिट जरूर पूछेगा। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम पावर -1, अथवा इसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं मोह, MHO। ध्यान देखिए फ्रेंड्स OHM आपका ओम होता है, अगर उल्टा आप पढ़िए MHO तो क्या हो जाएगा आपका मोह, मोह हो जाएगा फ्रेंड्स। अर्थात कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम के पावर -1। इसको हिंदी में कैसे इस प्रकार से लिखेंगे, ओम पावर -1 अथवा मोह। देखिए फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा, मोह ये इसकी यूनिट होती है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स, ओम के पावर -1 अथवा मोह। इसी को फ्रेंड्स हम साइनिंग भी बोलते हैं। ठीक है,
तो हमने देखा फ्रेंड्स रेजिस्टेंस का जस्ट विपरीत होता है कंडक्टेंस। अब दूसरा टर्म है फ्रेंड्स आपका रिएक्टेंस, उसको हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका दूसरा जो आपका टर्म है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को हम दिखाते हैं कैपिटल एक्स से। इसकी यूनिट होती है ओम होती है। रिएक्टेंस का जस्ट विपरीत होता है फ्रेंड्स ससेप्टेंस, सबसेप्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स कैपिटल बी से। अब देखिए फ्रेंड्स आपका जो ये टर्म है ससेप्टेंस, यह टर्म यह प्रदर्शित करता है एसी परिपथ में हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर में कितनी आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है। अर्थात फ्रेंड्स जिस प्रकार से आपका रिएक्टेंस प्रदर्शित करता है कि एसी परिपथ में इंडक्टर और कैपेसिटर में धारा प्रवाह के विरोध को रिएक्टेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा एसी परिपथ में कितनी आसानी से इंडक्टर और कैपेसिटर में धारा प्रवाहित हो सकती है, इसको हम प्रदर्शित करेंगे सबसेप्टेंस के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी यूनिट आपकी ओम होगी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे सबसेप्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी ओम का जस्ट विपरीत। अर्थात फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी ओम के पावर -1 अथवा मोह अथवा साइमन। ठीक है फ्रेंड्स, तीन यूनिट होती है। ससेप्टेंस की यूनिट होती है ओम पावर -1 या इसे बोलते हैं ओम इनवर्स, मोह अथवा साइमन, तीनों इसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स। अब हमारा जो तीसरा टर्म है वो है इंपीडेंस। तो फ्रेंड्स हम तीसरे टर्म की बात करेंगे इंपीडेंस की। इंपीडेंस को बेसिकली फ्रेंड्स हम दिखाते हैं कैपिटल जेड से, जिसकी यूनिट होती है ओम। अब देखिए फ्रेंड्स इंपीडेंस का जस्ट अपोजिट आपका इनवर्स होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस को हम दिखाते हैं कैपिटल वाई से। एडमिटेंस को हम दिखाते हैं कैपिटल वाई से। देखिए फ्रेंड्स एसी परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को हम इंपीडेंस से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। जस्ट इसका विपरीत हम फ्रेंड्स दिखाई करेंगे कि एसी परिपथ में कितनी आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है, इसको हम दिखाएंगे एडमिटेंस के द्वारा। इसकी यूनिट फ्रेंड्स आपकी सेम होगी ओम माइनस ओम इनवर्स अथवा मोह अथवा साइमन। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, इधर तीनों टर्म जो है आपके रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस, तीनों का मात्रक सेम होता है ओम, जबकि इनका विपरीत जो होता है कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस। इन तीनों की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स ओम का जस्ट अपोजिट होता है। फ्रेंड्स क्या होता है आपका ओम इनवर्स, मोह अथवा साइमन। तो फ्रेंड्स हमने देखा अभी तक कि आपके जो तीन टर्म है इसको हमने डिफाइन किया फ्रेंड्स। इन्हीं तीनों टर्म के जस्ट विरोध मींस जस्ट अपोजिट गुण रखने वाले जो आपके टर्म हैं वो हैं कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी यूनिट होती है ओम, इनकी यूनिट जस्ट ओम के विपरीत होती है ओम इनवर्स, मोह अथवा साइमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमने बेसिकली तीनों टर्म के बारे में जाना फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी शेष क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।